क्या आप जानते हैं कि गंगा हमेशा से धरती पर नहीं थी? एक समय ऐसा था जब पृथ्वी उनकी एक बूंद के लिए तरसती थी, लेकिन फिर एक राजा ने ऐसी तपस्या की कि देवता भी द्रवित हो गए और गंगा स्वर्ग से उतर आई। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक वरदान है। तो चलिए सुनते हैं गंगा अवतरण की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनका यज्ञ अश्व इंद्र ने चुरा लिया और उसे लेकर छिपा दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र अश्व की खोज में निकले। आखिरकार उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ध्यान में थे और क्रोधित होकर उन्होंने सबको भस्म कर दिया। उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, केवल गंगा जल के स्पर्श से ही वे मुक्त हो सकते थे। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और कहा, गंगा को धरती पर भेजा जाएगा। लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती उसका प्रहार सह नहीं पाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने गंगा को धरती पर छोड़ा। गंगा बहती गई, भागीरथ के पीछे पीछे चली और जिस स्थान पर उनके पूर्वज भस्म हुए थे, वहां पहुंचकर उन्हें पवित्र कर मुक्ति दिलाई। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है और इस पूरी घटना को गंगा अवतरण कहा जाता है। गंगा आज भी बह रही है, पापों का हरण करती हुई, मोक्ष का मार्ग बनती हुई। तभी से गंगा धरती पर बह रही है, पाप हरती है, मोक्ष देती है और श्रद्धा का प्रतीक बन गई है। भगीरथ की तपस्या ने जो असंभव था उसे संभव कर दिखाया। यही कारण है कि आज भी जब कोई महान कार्य कठिन हो तो हम कहते हैं, यह तो भगीरथ प्रयास है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक आस्था है, एक शक्ति है जो स्वर्ग से धरती पर उतरी थी हमारे लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहे रोज नई स्टोरी के साथ।